गिरते हुए बाजार में उछलते सोने ने बनाया नया रिकॉर्ड। तीस दिन में दुनिया में बिक गया 77,000 करोड़ रुपए का सोना। गहनों से ईटीएफ तक, गोल्ड पर भरोसे के पीछे सबसे बड़ी थ्योरी। न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। भौतिक तौर पर दुनिया में कई धातुएं ऐसी हैं जो कि सोने से ज्यादा चमकती है। फिर भी चमक को लेकर यह कहावत सोने के बारे में ही मशहूर हुई कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो फिर सोने में ऐसी क्या बात है जो इसे अपने से ज्यादा चमकदार और कीमती धातुओं से भी ज्यादा मूल्यवान बनाती है? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा धन संग्रह गोल्ड के रूप में ही क्यों किया जाता है? वैज्ञानिक तो भौतिक रूप से सोने को धरती पर बाहर से आया तत्व कहते हैं। तो फिर सबसे पसंदीदा और सबसे भरोसेमंद धातु कैसे बना? आज के स्पेशल रिपोर्ट में आपको सोने से जुड़े ऐसे कई रहस्यमय सवालों के जवाब मिलेंगे। ये जानना जरूरी है क्योंकि पूरी दुनिया के इंडेक्स में रिकॉर्ड हाई पर है। सोना अपने सुनहरे इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। धरती पर अपने वजूद की गोल्डन हिस्ट्री में कैसे एक नया चैप्टर जोड़ने जा रहा सोना, इसकी भविष्यवाणी सदियों पहले दुनिया की कुछ महान हस्तियों ने कर दी। मशहूर अंग्रेजी लेखक का यह कोट तो आज भी दुनिया भर में चमकती चीजों के लिए मिसाल की तरह पेश किया जा सकता है। मगर कुछ बयान ऐसे भी हैं जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं, जैसे जॉर्ज हर्बर्ट का यह कथन, सोना दुनिया की ऐसी भाषा है जिसे सभी राष्ट्र समझते हैं। सोना हर मूल्य का अंतिम सत्य है। सोना बदसूरत को भी खूबसूरत बनाता है। सोने को लेकर जो 3 विचार आपने सुने वो ये बताने के लिए काफी हैं कि आज सोना हर शक्तिशाली राष्ट्र के लिए होड़ का कारण क्यों बना है। क्यों सोना पूरी दुनिया के सारे द्रव्यों को पछाड़ते हुए अपनी लोकप्रियता का परचम बिक्री के नए रिकॉर्ड पर बुलंद कर रहा है। चलिए पहले इसे ग्लोबल मार्केट के कुछ आंकड़ों से समझ लीजिए जो दुनिया के बड़े अर्थशास्त्रियों को भी हैरान किए हुए हैं। फरवरी में लोगों ने 77,000 करोड़ का निवेश गोल्ड ईटीएफ में किया है। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि हर बाजार का स्थायी हिस्सा होता है। सबसे ज्यादा निवेश अमेरिका, उसके बाद एशिया और तीसरे नंबर पर यूरोपीय देशों ने किया। एशिया में सिर्फ भारत को ही देखें तो यहां 1800 करोड़ का निवेश गोल्ड ईटीएफ में किया गया। इसके अलावा जो गोल्ड ट्रेडिंग वैल्यू है वो भी पूरी फरवरी में औसतन 300 अरब डॉलर का रहा। भारत के बाद एशिया में गोल्ड को लेकर सबसे ज्यादा गहमा गहमी चीन के बाजारों में दिखी। यहां सोने की निजी मांग के साथ सोने की बाजारी खरीदारी भी चरम पर है। इसके पीछे है वो खबर जिसने दुनिया भर के गोल्ड इकोनॉमिस्ट की नींद उड़ाई हुई है। पिंगजियांग काउंटी के पास मिली खदान में 1000 मीट्रिक टन सोना है। खदान में सोने की कुल कीमत 7 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की डीप माइंस में 900 टन सोना मिला था। चीन में मिली खदान सबसे बड़ी और सोने की मात्रा का घनत्व सबसे ज्यादा है। चाइना की इकोनॉमी आज डिफ्लेशन का शिकार है। चाइना में डेट क्राइसिस है, रियल एस्टेट क्राइसिस है, वहां की करेंसी में इश्यूज है और यूएस चाइना ट्रेड वॉर जो आज से कुछ समय पहले चली थी उससे भी चाइना को नुकसान हुआ। तो चाइना की इकोनॉमी पिछले 5 साल से कई तरह की दिक्कतों और तकलीफों का शिकार रही है। ऐसे में चाइना में इतना बड़ा एस्टिमेटेड गोल्ड रिजर्व मिलना चाइना की इकोनॉमी के लिए एक संजीवनी है। चीन का मौजूदा गोल्ड रिजर्व 2264 टन। 1000 टन सोने से कितनी बढ़ेगी ताकत? पूरी दुनिया में गोल्ड रिजर्व के मामले में चीन का स्थान छठा है।
उसके रिजर्व में रूस, फ्रांस, इटली और जर्मनी से 1000 टन सोना कम है। ये 1000 मीट्रिक टन का सोना उसकी अर्थव्यवस्था और करेंसी को 1.5 गुना ताकतवर बना सकता है। इसकी वजह है सोने की लगातार बढ़ती कीमतें। 2025 के 2 महीनों में ही 9,804 रुपए महंगा हुआ सोना। 1 जनवरी को 76,162 रुपए, 7 मार्च को रेट 85,996 रुपए। सोने की ये कीमतें भारतीय मानकों के हिसाब से हैं। जानकारों का अनुमान है कि इस साल तक सोने की कीमतें 90,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर जा सकती हैं। इसकी वजह है अमेरिका और ब्रिटेन समेत कुछ यूरोपीय देशों में ब्याज दरों में कटौती और दुनिया भर में बढ़ता राजनीतिक तनाव। इन फैक्टरों की वजह से लोग निवेश के दूसरे माध्यमों से ज्यादा गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर तवज्जो दे रहे हैं। जितनी तेजी सोने की मांग और इसकी कीमतों में है, वैसी तेजी धरती के किसी द्रव्य या धातु में नहीं। अव्वल तो सोना एक धातु है ही नहीं, विज्ञान की परिभाषा में एक तत्व है, यानी कि ऐसा एलिमेंट जिसका अपना समीकरण होता है। ऐसे में सवाल यह है कि धरती पर सोना आखिर है कितना, इसका खनन कैसे होता है, और अगर आर्थिक तौर पर मांग और आपूर्ति का हिसाब देखें तो ऐसा क्यों है कि सोने की मांग बढ़ने पर इसकी आपूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती। यहाँ से शुरू होता है सोने का ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। चूंकि वैज्ञानिक रूप से सोना ना तो खनिज है, ना ही धरती की कोख में पनपी धातु, तो फिर ये धरती के अलग अलग हिस्सों में कहीं अथाह गहराई तो कहीं नदी के पानी में मिलता कैसे? सोने की खोज के ये दोनों दृश्य अपने आप में अद्भुत हैं। एक तरफ गहरी खदानों में सोने की खोज, तो दूसरी तरफ नदी की रेत में सोने के बारीक कण। अगर सोना पूरी धरती पर इसी तरह व्याप्त है, तो क्या वो ग्रीक कहावत वैज्ञानिक रूप से भी सटीक है, जिसमें कहा गया है सोना वही है जिसे आप पाना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो ये बेहद रहस्यमयी है, क्योंकि 3500 मीटर तक होती है गोल्ड माइन की गहराई। दुनिया की 7 नदियों में बहता सोना, स्वर्ण रेत वाली 2 नदियां भारत में। सुनहरी रेत की वजह से एक नदी का नाम ही स्वर्ण रेखा है। बंगाल से झारखंड होते हुए उड़ीसा में बहती इस नदी में सदियों से लोग रेत छानते हैं। इसकी रेत से चमकदार सोने के कण मिलते हैं, जो हजारों लोगों की आजीविका का साधन है। इसी तरह ब्रह्मपुत्र नदियों की रेत में भी सोने के कण मिलते हैं। सोने के रहस्य में इन दोनों नदियों का जिक्र सिर्फ इसलिए क्योंकि ये धरती पर सोने की व्यापकता को बताते हैं। लेकिन सबसे गूढ़ तो सवाल यह है कि धरती पर सोना आया कहां से? सोना क्या धरती पर सीमित है? अगर साइंस का बनाया पीरियोडिक चार्ट देखें तो इसमें सोने को तत्व बताया गया है। चार्ट में इसका नंबर है 79। इस नंबर पर सोने को अंग्रेजी के ए और यू अक्षरों से लिखा गया है। यू लैटिन शब्द ऑरम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पीली आभा वाली चमक। सोने की इसी चमक की वजह से एलिमेंट चार्ट में इसे यू नाम और ट्रांजिशनल एलिमेंट के रूप में दर्ज किया गया है। ट्रांजिशनल मतलब कहीं दूर से आया और समय के साथ बदला हुआ एलिमेंट। जी हां, सोना कोई खनिज नहीं है, बल्कि एक रासायनिक तत्व है, और मौजूदा वैज्ञानिक सिद्धांतों के मुताबिक सोना किसी दूसरे तत्व से बनाया ही नहीं जा सकता। वैज्ञानिक शोधों के मुताबिक धरती पर सोना ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों से आया। ये सुपरनोवा और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से पैदा हुआ। इसलिए सोना एक खनिज नहीं, एक रासायनिक तत्व है। सोने के प्रत्येक परमाणु में 79 प्रोटॉन होते हैं। सोने के सभी प्रोटॉन एक जैसा रासायनिक व्यवहार करते हैं, जो इसे अनूठा तत्व बनाते हैं। धरती पर सोना 4 अरब साल पहले उल्का पिंडों की टक्कर के साथ आया। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण
प्रारंभिक ब्रह्मांड के दौरान ही हुआ था, जस्ट तुरंत बाद ही इसका निर्माण हो गया था जब अर्ली आपका ब्रह्मांड फॉर्म हुआ। एंड सोना न्यूट्रॉन तारों के टकराव से या सुपरनोवा या तारकीय विस्फोटक या आप भूवैज्ञानिकों की जो सबसे कॉमन थ्योरी पे जाएं तो जल तापीय या हाइड्रोथर्मल ओरिजिन भी माना जाता है। धरती पर सोने की आमद को लेकर यही थ्योरी अब भी सर्वमान्य है। वैज्ञानिक शोधों के मुताबिक अगर धरती पर उल्कापिंडों की टक्कर नहीं हुई होती तो यहाँ न पानी होता, न जीवन और न ही सोना। अब सवाल यह है कि जब धरती का नहीं सोना तो खदानों में कैसे मिलता है? ब्रह्मांड के सुपरनोवा और न्यूट्रॉन ग्रहों की टक्कर में कितना सोना पैदा हुआ, यह अपने आप में रहस्य है। लेकिन उन ग्रहों के टुकड़े जो धरती पर गिरे, उनका इंपैक्ट इतना था कि ये धरती के कोर यानी केंद्र तक धंसते गए। इसीलिए आज तक सोने की कोई मात्रा धरती के क्रस्ट यानी ऊपरी सतह पर नहीं मिली, बल्कि इसके लिए गहरी खुदाई करनी पड़ती है। वास्तव में सोने के भंडार का पता लगना ही सबसे बड़ी कठिनाई है। उस तरह के मेथड्स की भाई सोना खनन के लायक इतना बड़ा भंडार है कि नहीं, उसकी ही बहुत बड़ी कठिनाई है। और सबसे बड़ी बात है इसका भूवैज्ञानिक जो वातावरण है उसकी विविधता भी काफ़ी है, तो इसलिए इसका खनन काफ़ी चुनौतीपूर्ण और जटिल है। सोना खदान की किसी एक चट्टान में ठोस रूप में नहीं मिलता, बल्कि ये चट्टानों में बिखरा होता है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सोसाइटी के मुताबिक धरती पर सभ्यता के विकास के साथ अब तक 2,44,000 मीट्रिक टन सोने का पता लगाया जा चुका है। लेकिन पूरी धरती पर सोना कितना है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। अगर ईसवा पूर्व में सिर्फ भारत का ही इतिहास देखें तो बुद्ध काल से लेकर मध्य युग तक स्वर्ण मुद्राओं की अहमियत साफ दिखती है। राजा महाराजाओं के खजाने से लेकर आम लोगों में इसके इस्तेमाल और संग्रह करने की ललक तक भारत में इतना सोना था कि इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक भारत में आज भी आम लोगों के पास 22,000 टन सोना है। 3 से 4,000 टन सोना 13 मंदिरों के पास है। भारत में 10,000 टन का अनुमानित स्वर्ण भंडार है। लेकिन आधुनिक युग में स्वर्ण भंडार को लेकर सबसे बड़ी बाजी अमेरिका ने मारी। अमेरिका में सोने की खदानें सबसे कम है, लेकिन उसका गोल्ड रिजर्व पूरी दुनिया के टॉप 5 स्वर्ण संपन्न देशों के बराबर है। सबसे कम स्वर्ण भंडार वाला अमेरिका कैसे बना सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व वाला देश? अमेरिका ने बहुत पहले ही गोल्ड रिजर्व्स इकट्ठे करना शुरू कर दिए थे। ये अमेरिका की टैलेंट है, काबिलियत है। उन्होंने इस चीज को शुरू में ही आइडेंटिफाई कर लिया था दूसरी कंट्री से पहले। आज देखिए, यूएस की करेंसी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचलित ग्लोबल करेंसी है। पूरी दुनिया में गोल्ड रश यानी सोना को अपने खजाने में सुरक्षित करने की होड़ 19वीं सदी में शुरू होती है। 20वीं सदी में 2 विश्व युद्धों के बाद जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमराई, तब गोल्ड रिजर्व ने ही यह तय किया कि इसकी मुद्रा कितनी ताकतवर है।